दोस्तों, प्रतीक सुबह उठता है और सुबह उठ करके अपनी दिनचर्याओं में व्यस्त होता है, नहाने धोने का चल रहा होता है। उसी बीच में क्या होता है, उसकी डोरबेल बजती है और डोरबेल बजती है तो प्रतीक खुद जाकर के तौलिया और बनियान पहना हुआ है, जाकर के गेट खोलता है। और जब गेट खोलता है तो गेट के बाहर एक बहुत सुंदर से हैंडसम दिखने वाला एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा सूट बूट पहने हुए खड़ा होता है और प्रतीक से कहता है कि क्या प्रतीक, तुमने मुझे पहचान लिया? तो प्रतीक कहता है, हाथ जोड़ करके अभिवादन तो करता ही है, क्योंकि बताया भी गया है अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। लेकिन प्रतीक जब सामने वाले व्यक्ति को देखता है और कहता है, माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो एकदम से वो जेंटलमैन जो सामने खड़ा था वो कहता है, प्रतीक मैं वो हूँ जिसने तुम्हें ये शानो शौकत दी, जिसने तुम्हें एक सुंदर सी जॉब दी, जिसने तुम्हें सुंदर सा परिवार दिया। तो प्रतीक कहता है, माफ़ करना सर, ये तो मेरे कर्मों का फल है और मुझे उस परम पिता, उस परमेश्वर ने दिया है। तो वो व्यक्ति कहता है, प्रतीक में कोई और नहीं, मैं वही परम पिता जिसको आप कह रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और इस तरीके की जब बात प्रतीक से कोई सामने वाला आदमी कर रहा होता है तो प्रतीक जो है पहले तो विश्वास नहीं करता है। और प्रतीक जब वार्तालाप कर रहा होता है, उसके घर में उसकी जो माँ डाइनिंग टेबल पर उस का इंतजार कर रही होती है और आवाज़ लगाती है, बेटा कौन हो, कौन है गेट पर? और ऐसा, मैंने खाना लगा दिया है, आओ तुम खाना खा लो। तो प्रतीक कहता है, हाँ माँ मैं अभी आ रहा हूँ। तो जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है प्रतीक से कहता है, देखो प्रतीक, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो अभी तुम देख लो जा करके, मैं तुम्हें ही दिखूंगा, तुम्हारी माँ को नहीं दिखूंगा। और ऐसा कह कर के प्रतीक के साथ साथ वो चल देते हैं, अंदर आ जाते हैं। और वो साथ चल रहे होते हैं, लेकिन प्रतीक की माँ उनको नहीं देख पाती है और कहती है, बेटा कौन था, किससे आप बात कर रहे थे? तो प्रतीक कहता है, कोई नहीं माँ, एक अपरिचित व्यक्ति थे और मैंने उनको विदा कर दिया है घर से ही। और ऐसा कह कर के प्रतीक बैठ जाता है नाश्ता करने के, खाना खाने के लिए अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और भगवान भी उसके साथ बैठ जाते हैं। जब भगवान उसके साथ बैठ जाते हैं तो प्रतीक की एक आदत होती है, एक बुरी आदत होती है दोस्तों, अपनी माँ के द्वारा परोसा हुआ खाना, माँ के द्वारा बनाया हुआ जो खाना होता है उसमें कहीं ना कहीं कमियां निकालना। कहीं नमक की कमी, कहीं मिर्च की कमी, या कहीं ज़्यादा ऑयली सब्जी, इस तरीके को लेकर के प्रतीक अपनी माँ को आए दिन माँ पर जो है, माँ के खाने में कमियां जब निकालता रहता है। तो आज तो स्वयं भगवान उसके पास बैठे हुए थे और जब भगवान उसके पास बैठे हुए थे उसको विश्वास हो गया, चूँकि भगवान ने ये कह दिया कि प्रतीक मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखूंगा नहीं। तो प्रतीक को आज एक अनजाना भय ऐसा लगता है कि यदि मैं इनके सामने अपनी माँ पर नाराज़ होऊंगा तो भगवान शायद रूठ जाएंगे और कहेंगे कि जब ये व्यक्ति मेरे सामने इस तरीके से अपनी माँ से पेश आ रहा है तो पीछे क्या होगा। और प्रतीक खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद में जब उठता है तो माँ कहती है, अपने मन में सोचती है कि आज तो बेटा बगैर क्या बेटा खाने में कोई कमी नहीं लगी? तो प्रतीक कहता है, नहीं माँ, बहुत अच्छा खाना था और मैं अपना ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। माँ बड़ा खुश होती है मन ही मन में कि आज बेटे ने ऐसे ही खाना खा लिया और खाने की थोड़ी तारीफ भी की है, जबकि आज दिन तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जब तक मेरे खाने में कमी नहीं निकालता था, तब तक वो खाना नहीं खाता था। अब क्या था, प्रतीक अपना बैग उठाता है और चल देता है अपनी गाड़ी की तरफ। और गाड़ी में बैठ करके जैसे ही प्रतीक अपनी गाड़ी में बैठता है तो भगवान भी आगे बराबर वाली सीट पर बैठ जाते हैं। और अब प्रतीक का जो गाड़ी चलाने का लहजा होता है, बगैर सीट बेल्ट लगाए और गाड़ी को सरपट दौड़ाए भागता चला जाता था। आज प्रतीक सोचता है कि मेरे पास आज तो स्वयं भगवान बैठे हुए हैं और अच्छे से सीट बेल्ट लगाता है। और उन परमेश्वर से भी प्रतीक यही कहता है कि प्रभु आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। और सीट बेल्ट लगा करके दोनों चल देते हैं और गाड़ी अपनी मध्यम स्पीड से चली जा रही होती है। प्रतीक ने आज पहली बार रूल्स ऑफ रोड जो कहते हैं, सड़क के नियमों का अच्छे से पालन किया था। और चूंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यदि मैं गाड़ी को गलत तरीके से चलाऊंगा तो भगवान के दिमाग में शायद ये चीज़ आएगी, क्योंकि भगवान मुझे आज देख रहे हैं, इनके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि जब तुम रोड
सड़क के नियमों का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हो तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और प्रतीक पहुंच जाता है अपनी ऑफिस। दोस्तों जैसे ही प्रतीक अपनी ऑफिस पहुंच जाता है तो प्रतीक का रोज डेली का ये नियम था कि प्रतीक के जो जूनियर स्टाफ जो था, प्रतीक के ऑफिस के जो भी कर्मचारी, जो भी वर्कर थे, जो जब सब प्रतीक से अभिवादन करते हैं तो प्रतीक हंसी खुशी बड़े अच्छे लहजे में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जबकि इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी प्रतीक के पास प्रतीक बराबर से निकलता था तो अपने अधीनस्थ जितने वर्कर होते थे कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के वो डांटता चला जाता था दोस्तों। लेकिन आज चूंकि भगवान उसके बराबर से चल रहे थे, उसको ये डर लगा रहता है कि आज मैं अगर यदि अपनी ऑफिस के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करूँगा तो आज स्वयं परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं और वो साथ होते हैं और प्रतीक के अलावा उनको कोई देख नहीं पाता है। तो प्रतीक को ये डर लगा रहता है कि आज जो है ईश्वर मेरे साथ हैं, अगर मैं इस तरीके से किसी के साथ गलत व्यवहार करूँगा तो ईश्वर इस बात पर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और जाकर के अपनी ऑफिस में बैठ जाता है। ऑफिस में बैठने के बाद में एक कुर्सी पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं और उसके बाद में पूरा दिन उसका बड़े अच्छे से गुजरता है और प्रतीक बहुत अच्छे ढंग से अपनी ऑफिस के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है। और आज जब इस तरीके का बदला हुआ रूप देख कर के प्रतीक के ऑफिस वाले जितने होते हैं वो सब प्रतीक की सराहना कर रहे होते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि आज तो सर का लहजा ही चेंज है और बड़ा अच्छे मूड में है। दोस्तों इसके बाद में शाम का समय होता है और प्रतीक छुट्टी करके अपने घर पर पहुंच जाता है। प्रतीक जब अपने घर पर पहुंच जाता है, शाम के डिनर का भी वही हाल होता है जैसे कि सुबह हुआ था। भगवान स्वयं उसके साथ डिनर करते हैं और प्रतीक बड़ा संयमित हिसाब से बड़े अच्छे से लहजे में खाना खाता है और खाना खाने के बाद में प्रतीक अब सोने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। और जब प्रतीक अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो कुछ गलत सलत चीज़ें प्रतीक को देखने की अपने मोबाइल पर, या घंटों प्रतीक को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट पर रहने की आदत थी। तो आज जब प्रतीक के पास स्वयं ईश्वर लेटे हुए थे तो प्रतीक के मन में यही रहता है कि यदि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ईश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो प्रतीक जल्दी में ही सो जाता है। और सोने के बाद में होता क्या है कि अचानक जब प्रतीक की आँख खुलती है तो वो ऑलरेडी सोया हुआ था दोस्तों। ये सारी जो घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाओं को वो सपने में देख रहा था। और जब सपने में उसने 2 घंटे के इस सपने में ये सारी घटनाएं पूरे 24 घंटे का जब उसने सिस्टम देख लिया तो जब प्रतीक का जब नींद अच्छे से खुलती है वो उठ करके जब अपने बेड पर बैठता है तो उसको अपने द्वारा किए हुए गलत कर्मों का एहसास होता है और वो कहता है कि ये सपने में ईश्वर ने आकर के मेरी दिनचर्या ही चेंज कर दी। और दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके अगली सुबह जब प्रतीक उठता है तो जिस तरीके से उसने सपने में अपना बिहेवियर चेंज किया था उसी तरीके से प्रतीक एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देता है। और उसको अब ये समझ में आ जाता है कि हम जो भी कर रहे होते हैं, यदि हम जो भी करेंगे हमें इस तरीके का ईश्वर की मौजूदगी का आभास रहेगा तो हमारे हाथों से, हमारे मन कर्म वचन से कुछ गलत हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं अपने सभी व्यूवर्स से, आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो भी काम करें, जैसा भी काम करें, और उसको ये समझ के करें कि इस काम को कोई देखे अथवा ना देखे, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमें सब देख रहे हैं। तो आपके हाथों से कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो विराम करता हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।